चांदनी बाग नाम सुनते ही लगता है जैसे कोई शांत खूबसूरत जगह होगी, लेकिन रात होते ही उस मोहल्ले की हवा बदल जाती थी। दिन में बच्चों की आवाजें, सब्जी वालों की पुकार और मंदिर की घंटियां सुनाई देती, पर जैसे ही घड़ी रात के 11 बजाती, पूरा इलाका किसी अदृश्य नियम का पालन करते हुए चुप हो जाता। हवा चलती पर पेड़ नहीं हिलते, कुत्ते भौंकते पर उस गली के पास आते ही चुप हो जाते। और सबसे आखिर में पुरानी हवेली के पीछे खड़ा था वो कुआं, पत्थरों से बना, काई से ढका और इतना पुराना कि लगता था जमीन ने उसे निगलने की कोशिश की हो। लोग कहते थे कुआं सूख चुका है, लेकिन रात में उसमें पानी की आवाज आती थी। अंजलि की बेचैनी। अंजलि ने शुरू में खुद को समझाया कि ये सब दिमाग का खेल है। एनजीओ का काम, बच्चों की जिम्मेदारी, अकेलापन, सब मिलकर दिमाग थका देते हैं। लेकिन अब चीजें बदल चुकी थीं। सिसकी सिर्फ सुनाई नहीं देती थी, महसूस होती थी, जैसे आवाज सीधे कान से नहीं, दिल के अंदर से आ रही हो। छठी रात के बाद अंजलि को नींद आनंद हो गया। जब भी आंख बंद करती पानी दिखाई देता, काला पानी, और उसके अंदर दो छोटी सफेद आंखें। घर के अंदर की शुरुआत। एक शाम अंजलि रसोई में खड़ी थी। अचानक पीछे से हल्की आवाज आई, छप जैसे गीले पैर फर्श पर पड़े हों। वो पलटी, फर्श सूखा था, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसके पैरों के पास छोटे छोटे गीले निशान उभरने लगे। एक दो तीन, बिल्कुल बच्चे के पैरों जैसे। निशान धीरे धीरे कमरे से बाहर गलियारे की ओर जाने लगे और फिर गायब। उस रात पहली बार अंजलि को लगा माया अब कुएं में नहीं है। आईने का डर। रात 2:05। अंजलि बाथरूम में गई, आईने में खुद को देखा। पीछे कुछ हिला। उसने तुरंत मुड़कर देखा, कोई नहीं। फिर आईने में देखा, उसके पीछे एक छोटी लड़की खड़ी थी। गीले बाल, सफेद फ्रॉक, सिर थोड़ा झुका हुआ। अंजलि ने झटके से पीछे देखा, खाली। फिर आईने में लड़की मुस्कुरा रही थी। लाइट झपकी, आईना काला हो गया। जब रोशनी वापस आई, आईने पर छोटे हाथ का गीला निशान बना हुआ था। राहुल की चेतावनी। राहुल ने घर आकर पूरा निरीक्षण किया। वो धीरे से बोला, अब वो जगह से बंध ही नहीं रही। तुमने जवाब दे दिया था, वो तुमसे बंध गई है। अंजलि की आवाज कांपी। क्या वो मुझे मार देगी? राहुल ने सिर हिलाया। नहीं, इससे भी बुरा, वो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगी। अमावस्या की रात, असली उतराई। आसमान काला था। बिजली चमकते ही कुएं का मुंह ऐसा दिखता है जैसे कोई विशाल खुला जबड़ा हो। रस्सी नीचे गई। अंजलि उतर रही थी। हर कदम पर उसे लगता कोई उसके कान के पास सांस ले रहा है। धीरे धीरे अचानक उसके बाल खुद ब खुद पीछे खींचे। उसने घबराकर ऊपर देखा। रस्सी हिल रही थी, पर कोई नहीं। नीचे पहुंचते ही पानी में गोल गोल लहरें बनने लगी, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। माया का सच पानी से चेहरा बाहर आया, लेकिन वो बच्ची नहीं थी। उसका चेहरा आधा मासूम आधा सड़ा हुआ, आंखें खाली, लेकिन आवाज नरम। माँ, मुझे बहुत अंधेरा लगता है। अंजलि रो पड़ी। उस पर डर खत्म हो गया, सिर्फ दया बची। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, पानी उबलने लगा। सैकड़ों छोटे हाथ बाहर निकले, जैसे कुएं में सिर्फ माया नहीं, और भी कुछ था। राहुल ऊपर से चिल्लाया, वो अकेली नहीं है। वापसी। लेकिन अधूरी अंजलि ऊपर आ गई। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा, कुएं के अंदर से दर्जनों आंखें उसे देख रही थीं। माया सिर्फ एक नहीं थी, वो उन सबकी आवाज बन चुकी थी। अब हर रात अब अंजलि सोती नहीं, क्योंकि जैसे ही आंख बंद करती है, बिस्तर थोड़ा नीचे धंस जाता है, जैसे कोई उसके पास आकर लेट गया हो। कभी कभी ठंडी उंगलियां उसके हाथ पकड़ लेती हैं। कल रात उसने महसूस किया कि कोई उसके बाल सहला रहा है, और कान में आवाज आई, माँ, अब मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता, क्योंकि तुम भी मेरे साथ आओगी। एक्सटेंडेड एंडिंग। आज सुबह पड़ोसियों ने हवेली का दरवाजा खुला देखा। अंदर सब सामान था, लेकिन अंजलि नहीं। पीछे कुएं के पास गीले पैरों के निशान थे, दो जोड़ी, एक बड़े एक छोटे। और कुएं के अंदर से अब दो आवाजें आती हैं, एक बच्ची की और एक औरत की, दोनों साथ साथ सिसकती हुई।